तो सवाल बहुत गंभीर है, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। बिहार में मंत्री तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, तो यूपी में सपा खड़ी हो गई है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने एबीपी गंगा से बातचीत में साफ कहा कि यूपी में अगर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम हुए तो सपा विरोध करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं, ये कहा सुनील साजन ने। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक एजेंडे चला रहे हैं, या तो उनके साथ धोखा हुआ है या तो भक्तों के साथ धोखा किए। क्या वो संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म जातियों का बराबर अधिकार है। सपा और उस आदमी का विरोध करेगी जो सामाजिक ताना बाना और संविधान के खिलाफ है। सवाल सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दल ही नहीं उठा रहे हैं, संतों को भी धीरेन्द्र शास्त्री की कई टिप्पणियों पर ऐतराज है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यहां तक कहा कि भाजपा के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। भाजपा का प्रचारक बनने की वजह से दूसरे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाए जाने की वजह से नहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात निश्चलानंद ही करते हैं। पिछले कई दशक से मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, ये स्वामी निश्चलानंद ने भी कहा, जो शंकराचार्य हैं पुरी के। उन्होंने कहा मेरा कभी विरोध नहीं हुआ, मैंने बिहार में कई कार्यक्रम किए हैं और उन कार्यक्रमों में हिंदू राष्ट्र की वकालत भी की है। हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाने पर बिहार के लोगों ने मेरा विरोध कभी नहीं किया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और उनके गुरु रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक की तरह काम करते हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी है, संतों को राजनीतिक पार्टियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना की बात करते हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में भीड़ उमड़ती है। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। महंत राजू दास जी हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी। शोएब रहमान जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। रविदास मेहरोत्रा जी हैं, विधायक सपा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी आपके पास ही आ रहे हैं। क्या ये आपकी पार्टी की लाइन है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा उत्तर प्रदेश में हुई तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? देखिए, कोई अगर धर्मात्मा या महात्मा प्रवचन करता है तो हमको इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लगाना चाहता है तो, और कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बन करके और अपने आप को बाबा दिखा करके प्रचार कर रहा है, हमको आपत्ति इस बात पर है। और अगर ये देश जो है इसमें सब धर्मों के, सब जातियों के लोग रहते हैं और ये धर्म निरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, और अगर इस राष्ट्र को तोड़ने की जो बात करते हैं वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं जो धर्मात्मा है या महात्मा है उसका काम है कि समाज को जोड़ना, उसका काम है कि लोगों को अच्छी बातें सिखाना, उसका काम है जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का काम करना, धर्म की ओर लोग लगे इसका काम करना। हम लोगों का ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है और हम जो है चाहे इस पर जाएंगे रविदास जी, लेकिन मेरा सवाल एक ही है सब धर्मों कि जब राजनीति धर्म के अपमान पर उतर आए तो कोई बाबा राजनीति में क्यों नहीं घुसेगा? रविदास जी, ठीक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।